Good morning, friends. I am Dhruv, and you are watching your own channel Learn with Dhruv. आपका आपके ही चैनल में स्वागत है। आज हम लोग अकाउंट्स पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। ये सब कुछ फ्री है। मैं उन फ्रेंड्स से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ जो मेरा वीडियो देखते तो हैं और रेगुलर देखते हैं बट ना लाइक करते हैं ना सब्सक्राइब करते हैं। उनसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। ये सब कुछ फ्री है आपके लिए। थैंक यू फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं क्लास में। चलो आज बैंक पेमेंट वाउचर पढ़ेंगे। बैंक पेमेंट वाउचर में जो सोर्स होगा, जो क्रेडिट होगा, वो आपका बैंक होगा। बैंक से कई जगह हम पेमेंट कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल दे सकते हो आप कहाँ कहाँ पेमेंट कर सकते हैं? बैंक से जब अपन पेमेंट करते हैं तो किस किस को पे कर सकते हैं? कुछ आइडिया? हाँ के ना? जो आपका बैंक रिसीट वाउचर था उसी को उल्टा कर सकते हो, बैंक पेमेंट हो जाएगा। वही वाले ट्रांजेक्शन आप यहाँ डाल सकते हो। बैंक से हम कहाँ कहाँ पेमेंट कर सकते हैं? आप कुछ डायरेक्ट परचेज कर सकते हो, आप क्रेडिटर को पेमेंट कर सकते हो, आप लोन्स एंड एडवांसेस को दे सकते हो, पेमेंट कर सकते हो, आप बैंक से कैश निकाल सकते हो, बैंक से बैंक डाल सकते हो, एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसे डाल सकते हो। इसके अलावा भी बहुत सारी हो सकती हैं। कुछ ये एग्जांपल्स हैं जो बैंक ट्रांजैक्शन में आपके काम आती हैं, बैंक पेमेंट वाउचर में काम आती है। बैंक पेमेंट वाउचर जब होगा तो आपका बैंक बैलेंस घटेगा, बैंक जो होगा वो डिक्रीज होगा, बैंक बैलेंस घटेगा और जिसको देते जाओगे उन सबको डेबिट होता जाएगा। कुछ क्लियर हुआ? एक मैं एग्जांपल बताता हूँ आपको। इसमें एक और आप दे सकते हो, आप ड्राइंग्स भी कर सकते हो। ड्राइंग्स अकाउंट को कर सकते हो या कैपिटल कह लो। जब अपने खर्चे के लिए पैसे निकालोगे तो आप ड्राइंग्स में डाल सकते हो। चलो एक दो एग्जांपल मैं देता हूँ, बाकी आप बताओ। इसमें एक ध्यान रखना, हमें समझना है थोड़ा डिटेल में, वो है बैंक चार्जेस को। बैंक चार्जेस को थोड़ा डिटेल में समझेंगे हम लोग। एक एग्जांपल देता हूँ। पहले हम लोग एग्जांपल बनाएंगे, फिर डेबिट क्रेडिट करेंगे, फिर वाउचर लिखने का प्रयास करेंगे। पहला है आपका, एक चीज़ तो ये होगी। दूसरा एक और मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन सोचो तो कोई ना कोई एक बिजनेस को लेकर के सोचो। जैसे मान लो मैंने एक कंपनी सोच लिया, मेसर्स रमेश गारमेंट्स। मान लो मेरे मन में आया कि मैं एक इस दुकान वाले का हिसाब बनाने बैठा हूँ और ये गारमेंट वाला क्या करता है, आप भी इसी से रिलेटेड बनाओगे। ये तो मैं तो चलो 4-5 एग्जाम्पल दूंगा ही दूंगा, आप भी जब 4-5 एग्जाम्पल बनाओगे तो आप ऐसे ही कोई दुकान का नाम सोच लोगे, रमेश गारमेंट का बनाओ या कोई भी एक मन में दुकान सोच लो, कंपनी सोच लो, उसका हिसाब बनाओगे और सारे ट्रांजेक्शन उसी को होने चाहिए।
यानी कि एक ट्रांजेक्शन तो हो गया सीए के ऑफिस का, एक ट्रांजेक्शन हो गया दुकान वाले का, एक ट्रांजेक्शन हो गया किसी वकील का, ऐसा नहीं। चलो अब अपन इसको बात करते हैं गुड्स परचेज्ड फॉर रुपीज़, मान लो 10,000 रुपये, गुड्स परचेज फॉर रुपीज़ 10,000 फ्रॉम मेसर्स पीवीसी एंड कंपनी, कॉमा पेड थ्रू फोन पे। मैं गांधीनगर गया, वहाँ से 10,000 का माल लिया किसी दुकान वाले से, और वहीं हाथ के हाथ उसको फ़ोन पे से पेमेंट कर। डेबिट परचेज अकाउंट, क्रेडिट, मान लो मेरा SBI है, SBI 5453 अकाउंट, ये मेरा अकाउंट नंबर है, 10,000 का। इसमें आप ये भी लिख सकते हो एज पर बिल नंबर 123। इस पूरे एग्जाम्पल में कहीं कोई डाउट है तो बताओ। ये भी बताओ क्या हम इसमें और कुछ डाल सकते हैं, कोई चीज़ आपको लगता है कोई चीज़ छूट रही है, हम नरेशन को और बढ़िया बना सकते हैं, कोई आपको लगता है? ठीक है सर। ठीक, ठीक है, एग्जाम्पल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने मैक्सिमम चीज़ें कवर कर दिया, अमाउंट कवर कर दिया, पार्टी कवर कर दिया, बिल नंबर कवर कर दिया, और सोर्स ऑफ पेमेंट क्लियर कर दिया। हमने पेमेंट भी फ़ोन पे से कर दिया। आप चाहते RTGS कर सकते थे, आप चाहते चेक दे सकते थे, कुछ भी दे सकते थे। मैं तो एक एग्जांपल दिया कि मैं गया खरीदने और हाथ के हाथ फ़ोन पे से पेमेंट करके आ गया। एक एग्जांपल ये हो गया, एक परचेज का मैंने आपको एग्जांपल दे दिया। एक मैं क्रेडिटर का कोई एग्जांपल दे देता हूँ। दूसरा है, आपने मान लो पेड टू मेसर्स वीरेंद्र एंड कंपनी और रुपीज़ 50,000 बाई चेक नंबर 546230 अगेंस्ट आउटस्टैंडिंग बिल नंबर 5। कोशिश करा कि ये जो सप्लायर था मेरा, इसको मैंने 50,000 का चेक दिया और उसका बिल आउटस्टैंडिंग था 5 नंबर बिल आउटस्टैंडिंग था, उसमें से मैंने उसको कुछ पेमेंट कर दिया। हो सकता है बिल ज़्यादा का हो सकता है बिल कम का भी हो, बट उसके अगेंस्ट हमने पैसा उसको दिया। अब आपने डेबिट करना है, क्रेडिट करना है, वीरेंद्र एंड कंपनी को कर दिया। क्रेडिट में मान लो मेरा SBI है। और जब भी आप बैंक लिखोगे ना, तो बैंक के आगे अकाउंट नंबर लिखने का प्रैक्टिस करो धीरे धीरे। कुछ भी अकाउंट नंबर ले लो, 1 2 3 5 6 7, कुछ भी अकाउंट नंबर ले लो। इसका मतलब ये होता है कि अगर SBI में मेरे 4 अकाउंट हैं मान लो, तो मैं किसी एक अकाउंट से पेमेंट कर रहा हूँ, इसलिए अकाउंट नंबर यहाँ रखने की आदत डालो। 50,000 आपने दे दिया। देखो किताब में क्या होता है, खाली बैंक लिखा हो जाता है। कि बैंक से हम लोग क्या लिखना शुरू किए, PNB लिखना शुरू किए। अब मैं बोल रहा हूँ PNB के साथ में 1 2 3 अकाउंट भी लगाना शुरू करो। ये धीरे धीरे आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो प्रैक्टिकल में क्या होता है, हम लोग ऐसे लिखते हैं। यही प्रैक्टिकल अकाउंट्स में डिफरेंस होता है। चीज़ वही है लेकिन थोड़ा सा प्रेजेंटेशन अलग है। ये जो मैंने एग्जांपल दिया क्रेडिटर को पेमेंट में, इसमें आपको लगता है कोई चीज़ हम जोड़ सकते हैं, छूट सकती है, या ठीक है?
कोई कमी उमी लगती हो तो बता सकते हो कि हम ये चीज़ डाल सकते हैं। तो इसमें कोई डाउट है तो बताओ। नो सर, ठीक है। डाउट तो ठीक है। तीसरा मैंने क्या पढ़ाया, लोन एडवांसेस। हमने किसी को लोन दे दिया। लोन हम किसको दे सकते हैं, या तो हम अपने स्टाफ को दे सकते हैं या किसी पार्टी को भी दे सकते हैं। मान लो किसी पार्टी के साथ हमारा डील चल रहा है, उसने बोला भाई साहब मुझे 2 लाख रुपए लोन दे दो, मैं थोड़ा थोड़ा करके उतार दूंगा, और आपका दोस्त है जैसा भी है, आप उसको लोन देना चाहते हैं। पहले मैं स्टाफ वाली बात करता हूँ। पेड ₹25,000 एज एडवांस टू एन एम्प्लॉय सुरेश प्रसाद, वाइड चेक नंबर 560210 टू बी deducted from his salary at the rate 5,000 पर मंथ। पूरी बात लिखी जाती है आपके वाउचर में, नरेशन में। अपन डेबिट लिखेंगे, स्टाफ एडवांस मैंने पढ़ाया था, एसेट्स में देखना स्टाफ एडवांस होना चाहिए, ब्रैकेट में डाल दो सुरेश प्रसाद अकाउंट, क्रेडिट कर दो SBI 543 अकाउंट, अमाउंट है 25,000। अब एक कहानी देखो, मैंने कहा 25,000 रुपये दिए, कोई एम्प्लॉई है सुरेश प्रसाद को, एडवांस दिया, चेक नंबर ये था, टू बी डिडक्टेड फ्रॉम हिज सैलरी 5,000 रुपये पर मंथ। आज उसको ज़रूरत थी, हमने 25,000 दे दिया, लेकिन अपनी सैलरी से हर महीने वो 5-5 हज़ार कटवाएगा। जाती ज़िंदगी में ऐसे ही होता है ना, जब आप एडवांस लेते हो अपने एम्प्लॉयर से, तो कहते हो साहब थोड़ा थोड़ा मेरा हर महीने काट लेना, मेरा एडवांस की ज़रूरत है, तो वो हर महीने काट लेगा, बाकी आपको दे देगा। इस ट्रांजेक्शन में कोई डाउट है तो बताओ। नहीं, 3 तो मैंने बता दिए, तो चौथा एग्जांपल आप बताओ क्या हो सकता है। सर, इंस्टॉलमेंट पे कर दी किसी मशीनरी की। ओके, लोन आपने उतार दिया, ठीक है, हाँ। तो इसको लिखेंगे कैसे। मान लो कार की EMI आपने उतार दी, कार पे समझ लेते हैं, आसानी से समझ में आएगा। तो 10,000 की EMI थी, वो आपने एक महीने की EMI उतार दी 10,000 रुपये, कैसे लिखोगे इसको। पहले तो किसको उतारेंगे ये लिखेंगे, ₹10,000 टू मेसर्स, दुकान वाले का नाम क्या है, मान लो निजामुद्दीन हुंडई, मान लो ये दुकान का नाम है। ₹10,000 मिस्टर निजामुद्दीन हुंडई अगेंस्ट पेंडिंग EMI थ्रू चेक नंबर। अगर आप मैनुअली दे रहे हो तो चेक नंबर जाएगा, अगर बाय डिफ़ॉल्ट हर महीने की ECS लगी हुई है तो थ्रू ECS लिख दोगे। अगर चेक नंबर है तो चेक नंबर डाल दो।
अगर ECS है तो ECS में नंबर डालने की ज़रूरत नहीं है। इसमें कोई डाउट तो नहीं इस लिखने में? डेबिट लिख दो, निजामुद्दीन हुंडई, यहाँ से आपने कार खरीद रखी है, ये दुकान वाले का नाम है। क्रेडिट कर दिया आपने SBI 5453 अकाउंट। ध्यान रखना बैंक को इसी तर्ज पे लिखना। क्लियर हुआ? और कोई एग्जांपल बता सकते हो? withdrawn rupees 20,000 cash for office use, wide self check number, डाउट? इसमें कोई आपको संदेह, कोई ऐसा लग रहा है जैसे इससे अलावा कुछ एग्जांपल हो सकता है? हम्म, बोलो जी। जब हम किसी को पेमेंट करते हैं, कैश को भी भूल गया। हाँ जी, क्या कह रहे हो? कैश को डेबिट क्यों किया? बैंक से कैश निकाला है ना। ट्रांजैक्शन क्या हो रहा है? विड्रॉन रुपीज़ 20,000 कैश, कैश निकाला फॉर ऑफिस यूज़, ऑफिस के खर्चों के लिए, वाइड सेल्फ चेक नंबर, ये हो सकता है ऐसा? तो सर कैश तो जा रहा है ना, इसमें जाता है तो क्रेडिट होता है। कैश जा रहा है कि आ रहा है? चलो ये सर मेसर्स है, बिजनेस से तो हाँ जा रहा है ना। समझ लेते हैं। मेसर्स ये रमेश गारमेंट्स है। रमेश गारमेंट्स का एक अपना ऑफिस है, शोरूम है, दुकान है, कुछ भी कह लो। वहाँ पर मालिक भी बैठता है, 2-4 स्टाफ भी बैठते हैं, उसका शोरूम चलता है, माल बिकता रहता है, जो भी है सब पूरा सेटअप बना हुआ है उसका। तो उसको अपने ऑफिस में खर्चे करने के लिए उसने कुछ कैश निकाला। अब आपका सवाल ये है कि कैश जा रहा है, ये कैश कहाँ जा रहा है? ट्रांजेक्शन को समझ के उसी के हिसाब से बताओ जो आपके माइंड में चल रहा है। कैश कहाँ जा रहा है? ऑफिस। देखो, ये तो तय हो गया कि बैंक से निकला तो बैंक को क्रेडिट होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ये क्लियर है? बिकॉज बैंक से पैसा निकल गया तो बैंक को तो क्रेडिट होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, राइट? अब गया कहाँ? अब आपके सवाल में है कि बिजनेस से पैसा चला गया, गया कहाँ? क्या ये ऑफिस के बाहर गया? क्या ये किसी पार्टी को गया? क्या कहीं खर्चे में गया? कहाँ गया? अभी क्या हुआ है, कहीं नहीं गया। हमने एक गल्ला रखा हुआ है ऑफिस में जिसको कैश इन हैंड बोलते हैं। ये पैसा वही 20,000 है, ये पहले बैंक के गल्ले में पड़ा था,
अब मेरे ऑफिस के गले में आ गया। कैश इन हैंड जो बेसिकली एक वर्ड होता है, ये आपका ऑफिस का गल्ला होता है जिस पे आप कैश रखते हो, तिजोरी कह लो, कुछ भी कह लो। इसी जब आपके पास ये 20,000 आता है तो इसी में से आप रोज कुछ खर्च करते हो, 100, 200, 500, 1000 जो भी खर्च करते हो इसी में से करते हो। क्लियर हुआ? हाँ कि ना? जी सर। अब आप बताओ, कैश जा रहा है तो कैश क्रेडिट क्यों नहीं होगा? तो बिजनेस में ही जा रहा है, कहीं और नहीं जा रहा है। हाँ, बिजनेस में जा रहा है। इनफैक्ट एक कैश खर्च नहीं हो रहा, एक कैश जो है सिर्फ स्थान बदल रहा है। जैसे कैश वाउचर में मैंने आपको एक समझाया था, कई बार क्या होता है ऑफिस से कुछ बंदों को, जो मैनेजर लेवल के बंदे होते हैं, हम उनको कुछ पैसे दे के रखते हैं। जैसे मान लो 10,000 रुपये दे के रखते हैं, ये कैश इन हैंड होता है। कैश इन हैंड बोल लो या कैश बोल लो, एक ही बात है। ये दोनों वर्ड एक ही चीज़ है। कुछ लोग कैश इन हैंड बोल देते हैं, कुछ लोग कैश बोल देते हैं। इसमें कंफ्यूज मत होना कि कैश अलग है, कैश इन हैंड अलग है, दोनों एक ही चीज़। तो हम क्या करते हैं, कुछ मैनेजर्स को हम ऑन अकाउंट 10,000 रुपये दे देते हैं। वो बोलते हैं कि सर कल मैं ट्रैवल पे जा रहा हूँ, तो मैं वहाँ जाऊँगा तो मुझे खर्चा होगा, तो आप मुझे दे दो। तो इसको कौन से अकाउंट में डालते हैं? मान लो ये बंदा मोहन है, तो इसको हम कौन से अकाउंट में डालते हैं, डेबिट करते हैं? क्रेडिट तो कैश हो गया, कैश पेमेंट में हमने पढ़ा था। इसको हमको किसको डेबिट करेंगे? मोहन। मोहन अकाउंट लिखेंगे। क्या हमने यही पढ़ा था? ये मोहन कोई पार्टी है या स्टाफ है? अगर ये पार्टी होती तो आप मोहन अकाउंट करते, समझ में आता है। क्या ये पार्टी है? स्टाफ के लिए हम कौन सा अकाउंट खोलते हैं? याद आया? आप देखते नहीं हो लगता है, और जो पढ़ाई होती है उसको थोड़ा रिवाइज भी करो। आपको याद होगा, मोहन इम्प्रेस्ड अकाउंट। इम्प्रेस्ड अकाउंट का ध्यान है? हाँ कि ना? इम्प्रेस्ड अकाउंट हमने पढ़ा था, ये याद है? हाँ कि ना? जी सर, पढ़ा था। इम्प्रेस्ड अकाउंट क्या होता है, आप थोड़ा एक्सप्लेन करो मुझे। सर जो फ्रीक्वेंटली खर्चे होते रहते हैं बार बार बिजनेस में, हम्म। उसके लिए आप किसी को दे देते हो पैसे। क्या ऐसा ही है? क्या हमने यही पढ़ा था? फ्रिक्वेंटली खर्चे पूरे करने के लिए जो हम किसी को पैसे देते हैं, क्या वो इम्प्रेस्ड अकाउंट होता है? तो फिर पेटी कैश क्या होता है? पेडी कैश तो छोटे मोटे अमाउंट हो गए शायद। हाँ, छोटे मोटे अकाउंट हो गए, ठीक है। फ्रिक्वेंटली खर्चे में और छोटे मोटे खर्चे में क्या अंतर है? सर इसमें थोड़े बड़े खर्चे होंगे। एग्जाम्पल, ऐसे कौन सा खर्चा है जिसको आप छोटा कहते हो, जिसको पेटी कैश में जाना चाहिए, और ऐसा कौन सा खर्चा है जो बड़ा खर्चा है, जो इम्प्रेस्ड में जाना चाहिए? कोई एग्जाम्पल दीजिए। आपका ये कॉन्सेप्ट गलत है। मैंने जो पढ़ाया था वो कॉन्सेप्ट में ये नहीं था। मैं दोबारा रिवाइज कर देता हूँ, आप पुराने वीडियो देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले, अब देखो फिर थोड़ा पीछे चलता हूँ।
एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ आपको। सबसे पहले पेटी कैश समझो। पेटी एक इंग्लिश का वर्ड है जिसका मीनिंग होता है छोटा, यानी कि छोटे छोटे खर्चे। छोटे खर्चे ऑफिस में क्या हो सकते हैं, जैसे चाय हो गया, दूध हो गया, पानी हो गया, कुछ आपके तेल साबुन हो गया ऑफिस के लिए, कुछ छोटा मोटा आपका किसी को आप किराया देते हो, आने जाने की किराया देते हो, तो ये सब खर्चे आपके छोटे छोटे खर्चे में आते हैं। जो एक छोटा अकाउंटेंट हम लोग रखते हैं, जूनियर अकाउंटेंट, उसको हम लोग पेटी कैश पकड़ा देते हैं। 10,000 20,000 दे दिया भाई, छोटे छोटे खर्चे करते रहो। आमतौर पे जो छोटे खर्चे होते हैं वही फ्रीक्वेंट खर्चे होते हैं। आमतौर पे जो छोटे खर्चे होते हैं वही फ्रीक्वेंट खर्चे होते हैं। फ्रीक्वेंट का मतलब होता है वो रिपीटिंग होगा, आज भी होगा, कल भी होगा। जैसे आप ऑफिस में चाय बनाते हो तो चाय रोज ही होता है ऑलमोस्ट। कोई ऐसा दिन नहीं होता जो आदमी चाय नाश्ता कुछ हल्का फुल्का होता नहीं ऑफिस में। स्नैक्स हो गया, चाय हो गया, कभी कोई आ ही गया बंदा, तो ये फ्रीक्वेंट खर्चे हैं। आपका मान लीजिए कुछ खरीदने फरोख्त करने का काम है, रिक्शे में मंगा लिया, तो किराया वगैरह भी आपके फ्रीक्वेंट खर्चे ही होते हैं, जो छोटे अमाउंट के होते हैं, जो लोकल कन्वेंस होते हैं। तो फ्रीक्वेंट खर्चा और छोटा मोटा खर्चा आमतौर पे सेम ही होता है। अगर अगर कोई ऐसा फ्रीक्वेंट खर्चा है जो बिग अमाउंट का है, ठीक है, अगर कोई फ्रीक्वेंट खर्चा है जो बिग अमाउंट का है, जैसे मान लो परचेज भी करनी पड़ती है, बड़ी फ्रीक्वेंटली परचेज करनी पड़ती है, और मुझे मोटे मोटे पेमेंट करने पड़ते हैं, तो जब भी बिग अमाउंट की पेमेंट होती है तो या तो डायरेक्ट वो बैंक से होती है या फिर कैश में होती है। कैश तो अवॉइड ही करते हैं, बट आप ये मान के चलो कि डायरेक्ट बैंक अकाउंट से होगा या फिर कैश इन हैंड अकाउंट से होगा। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कुछ ऐसे बिग अमाउंट के खर्चे होते हैं जो मुझे कैश में ही करने पड़ते हैं, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, तो या तो बैंक से निकलेगा या कैश से निकलेगा, वो पेटी कैश से नहीं निकलेगा, और ना ही वो इम्प्रेस्ड अकाउंट से निकलेगा। क्लियर? एक बात ये हुई। अब आपके मन में सवाल आएगा, फिर इम्प्रेस्ड अकाउंट क्या है?